गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल में मैथमेटिक्स क्लास 8 के 11 के 12 के 9 के सारे क्लासेस के वीडियो अपलोड करते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ेंगे। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। तो स्क्वायर एंड क्यूब में आ चुके हैं अपन, और इसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्क्वायर एंड क्यूब की डेफिनेशन क्या है, इसका यूटिलाइज कैसे करते हैं, और इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करके देखेंगे। तो उसी सीक्वेंस में आते हैं अपन, स्क्वायर एंड क्यूब का डेफिनेशन क्या है और उसका मतलब होता क्या है। तो आ गए हैं अपन इसके डेफिनेशन में। स्क्वायर का जो डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन वी मल्टीप्लाई द सेम नंबर बाय 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन इज द स्क्वायर ऑफ देयर नंबर। यानी किसी भी एक नंबर का 2 टाइम्स अपन मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टाइम्स मतलब 2 जा नहीं, 2 टाइम्स मतलब सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम्स, ठीक है। तो उससे जो अपने को आंसर आता है तो उसको उसका स्क्वायर कहते हैं। इट मीन्स जैसे अपन यहाँ पर एक नंबर 2 ले लेते हैं और इसका 2 टाइम्स इंटू करते हैं, 2 इंटू 2, तो इससे जो अपन को 4 आता है, तो ये 2 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। वैसे ही अपन एक और नंबर लेते हैं, यहाँ पर 4 लेते हैं, तो 4 का अगर मैं 2 टाइम्स इंटू करूँ, 4 इंटू 4, ना कि 4 2 जा, 4 2 जा अगर लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 4 इंटू 4 करके देखोगे तो यहाँ पर 4 4 16 हुआ, तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर कहलाएगा। यानी 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है। वैसे ही यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। अगर मैं यहाँ पर 3 का देखूँ तो 3 का 2 टाइम्स इंटू करूँगा, ना कि 3 2 जा, 3 का 2 टाइम्स इंटू, इट मीन्स 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इट मीन्स 9 होगा, ठीक है। तो ये 9 हुआ। और वैसे ही अपन एक और नंबर लेते हैं, 7 ले लेते हैं, तो 7 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ पर 49 होगा। तो ये जो 49 आया है ये किसका स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 2 का स्क्वायर जो हुआ वो 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, और 3 का स्क्वायर 9 हुआ, और 7 का स्क्वायर 14 हुआ। ये अपना जो स्क्वायर आ रहा है, तो जैसे अगर अपन यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 2 लिखें, स्क्वायर ऑफ 2, तो जो 2 का स्क्वायर है वो 4 है, आपको पता है, तो यहाँ पर 4 हुआ, ठीक है। वैसे स्क्वायर ऑफ अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 9, तो 9 इंटू 9 करेंगे तो 81 आता है। तो 81 जो किसका स्क्वायर है, वो 9 का स्क्वायर है, आपको पता है। और उसके बाद फिर अगर अपन स्क्वायर ऑफ थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं, 12, तो 12 इंटू 12 करेंगे तो अपन को 144 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार अपन किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, इट मीन्स उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यानी 12 इंटू 12 अगर अपन करेंगे, 12 इंटू 12, तो अपने को डेफिनेटली 144 मिलेगा। यहाँ पर 144 इट मीन्स 144 इट मीन्स ये 12 का स्क्वायर हुआ। यानी किसी भी नंबर को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो वो उस नंबर का स्क्वायर मिलता है आपको, ठीक है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है, ये सारा कुछ। अब अपन एक्सरसाइज फर्स्ट में आते हैं, जहाँ पर अपने को स्क्वायर रूट या परफेक्ट स्क्वायर निकालना होता है। तो सबसे पहले अपन एलसीएम जो पिछली कक्षाओं में, पिछली क्लासेस में अपन ने पढ़ा है, उसी ट्रिक से, एलसीएम निकालने वाली ट्रिक से अपन फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे इसमें। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो यहाँ पर जैसा कि अपन आ चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पेयर द मल्टीपल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड से वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। यानी कि यहाँ पर अपन को इन सारे नंबर्स का मल्टीपल फैक्टर निकालना है, और मल्टीपल फैक्टर निकालने के बाद यहाँ पर ये भी बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले तो अपन इसका फैक्टर निकालते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको पहचाना जाता है, ठीक है। तो आते हैं अपन इसको कैसे पहले फैक्टर निकालते हैं। तो लीजिए आ गए अपन एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में। 164 यहाँ पर दिया हुआ है, और अपने को यहाँ पर इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले अपन
जैसा कि एलसीएम निकालते थे छोटी क्लासों में, वैसे यहाँ पर अपने को 164 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो लास्ट नंबर है, ये लास्ट डिजिट है, वो इवन नंबर है। इवन इट मीन्स ये 2 के टेबल में आ सकती है। तो यहाँ पर 2 के टेबल में 2 के टेबल में 16 कितने बार में आएगा, 8 टाइम्स में। तो यहाँ पर 2 8 16 और 2 2 4। फिर 2 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 होता है और फिर 2 1 2 होता है। उसके बाद फिर अपन 41 किसी के टेबल में नहीं आता, सीधा 41 के टेबल में आता है, तो ये 1 टाइम्स में आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 का 1 पेयर तो बना है, 1 पेयर कंप्लीट है, बट ये इसका पेयर कंप्लीट नहीं हो पाया है। 41 का पेयर कंप्लीट नहीं हो पाया है। और जब जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो पाता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। यहाँ पर अपने को आइडेंटिफाई करने बोला था वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो पाता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। और जिसका पेयर कंप्लीट हो गया, जिस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन फैक्टर निकाल रहे हैं, और अगर उसका पेयर कंप्लीट हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और नहीं हो रहा है तो नहीं है। तो यहाँ पर अपन एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर क्यों नहीं है तो इसका रीज़न दे दो, बिकॉज पेयर इज नॉट कंप्लीट ऑफ 41। यानी कि यहाँ पर 41 का पेयर कंप्लीट नहीं हो पाया और ये सिंगल रह गया है, इसलिए यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है। ये स्टेटमेंट आपको देना है, अगर जिसका पेयर कंप्लीट हो जाता है तो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो पाता है उसको आप इट इज़ अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर करके स्टेटमेंट आप दे सकते हैं ना। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। और उसके बाद अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अपना जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 to 1 है। तो यहाँ पर 1 to 1 के लिए यहाँ पर 1 to 1, तो इसका भी अपन सेम एज इट इज़ 1 to 1 लिखेंगे। और यहाँ पर 1 है लास्ट में, इट मीन्स ये ऑड नंबर है और ऑड नंबर 2 की टेबल से नहीं आएगा। तो अपन डायरेक्ट इसको 3 की टेबल से कोशिश करते हैं। तो 3 4 12 होता है, फिर 1 सिंगल रह जाएगा, तो 3 की टेबल में भी नहीं आएगा। ये डायरेक्ट 11 की टेबल में आता है। तो 11 1 11, और जो 12 का 1 बचा है वो इधर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 जो है 11 बन जाएगा, और उसके बाद फिर 11 1 फिर 11, और फिर यहाँ पर 11 की टेबल में 1 टाइम्स में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 11 का 1 पेयर कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका 11 का पूरा कंप्लीट हो रहा है पेयर। ठीक है, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर अपन ने ऐसा स्टेटमेंट देना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आप थर्ड नंबर का क्वेश्चन, तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो 289 यानी 289 है। तो यहाँ पर आप 289 लिख देते हैं यहाँ पर, और फिर इसका अपन एलसीएम निकालते हैं। तो 289 का जो है यहाँ पर 9 है, लास्ट नंबर ऑड नंबर है। तो यहाँ पर ये 3 की टेबल में देखते हैं। तो 3 की टेबल में भी ये नहीं हो पाएगा, ये डायरेक्ट 17 की टेबल में आता है। तो 17 इंटू 17 करते हैं। तो यहाँ पर 17 1 17, और फिर यहाँ पर 17 1 17। तो यहाँ पर 17 का 2 पेयर कंप्लीट होता है, यानी कि पेयर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अपन स्टेटमेंट दे सकते हैं इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप जैसा कि देख सकते हो। और उसके बाद अगर फोर्थ नंबर में आते हैं अपन, तो फोर्थ नंबर में जो क्वेश्चन है वो है 729। तो यहाँ पर अपन 729 मेंशन करते हैं, और फिर इसका अपन वो निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर 729
अब अपन सबसे पहले इसको 3 की टेबल में ट्राई करते हैं। तो 3 2 जा 6 होता है, उसके बाद 1 ट्रांसफॉर्म होगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, बिल्कुल ये 3 की टेबल में आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा 6 हो गया, ये 7 है, 1 बच गया, 1 इस पे ट्रांसफॉर्म होगा तो ये 12 बन जाएगा। अब 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स में आता है, उसके बाद 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर 3 की टेबल में ट्राई करते हैं। तो 3 की टेबल में 8 टाइम्स में 24 आता है, 3 8 जा 24, फिर 3 1 जा 3। फिर 3 की टेबल में ट्राई करते हैं। तो 3 की टेबल में 81 जो आता है, 3 2 जा 6 होता है और उसका 2 इधर जाएगा तो 21 बना देगा इसको, और 3 7 जा 21 होता है और उसके बाद फिर 3 9 जा 27, फिर 3 जा और 3 1 जा। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर, पेयर आर कंप्लीट। तो ऑल पेयर आर कंप्लीट, so this is perfect square. तो it is a perfect square because all pair are completed. All pair are complete, ठीक है। तो यहाँ पर सारे पेयर कंप्लीट हो गए हैं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। आपको ऐसा लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट ऐसा देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ये पूछा हुआ है वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो जिसका पेयर कंप्लीट हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है और जिसका नहीं हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर 5th नंबर में अपन देखते हैं 1100 है, और ये देखते हैं कि 1100 कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 1100 में। तो यहाँ पर 1100 जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है, और फिर अब ये यहाँ पर 1100 लिख लेते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट में 0 है, 0 जो है इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो अपन इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 की टेबल में 11 तो नहीं आता, 11 से कम आता है 10। तो 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स में आता है, 2 5 जा 10। अब यहाँ पर 10 तो ये डिवाइड चले गया, लेकिन यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा बच गया, 1 इसको ट्रांसफॉर्म हुआ तो ये इसके पास 0 था, ये 0 और 1 मिलकर 10 बन गए। फिर 2 5 जा 10 हो गया, ये कंप्लीट हुआ, इसको मैं समझाने के लिए लिखा था। उसके बाद ये 0 का 0 बच गया, ये लास्ट वाला 0। उसके बाद फिर 2 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है। फिर इसके पास एक एक्स्ट्रा बच गया, एक इस पे ट्रांसफॉर्म हो गया, ये 15 बन गया। फिर 2 7 जा 14 होता है। फिर एक एक्स्ट्रा बचा हुआ है, उसको 1 डिजिट को अपन इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और 2 5 जा 10, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 2 की टेबल से अब डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो अब अपन डायरेक्ट इसको 5 की टेबल से डिवाइड करते हैं। तो 5 5 जा 25 होता है। अब इसमें 27 में 25 डिवाइड हो चुका है तो 2 बचा है, फिर इसमें 2 ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो ये भी 25 हो जाएगा। तो फिर 5 जा 1 में 25 ये आ गया। फिर 5 1 जा 1 जा, फिर 11 की टेबल में 11 1 जा 11। तो आप देख सकते हो 2 का 1 पेयर तो कंप्लीट है, 5 का भी 1 पेयर कंप्लीट है, बट 11 का पेयर कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो इसलिए ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? बिकॉज not a complete pair of 11। यहाँ पर 11 का पेयर कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि 11 सिंगल ही रह गया। 11 अगर नीचे और आता तो पेयर कंप्लीट होता और ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा पूरा स्टेटमेंट दे सकते हैं, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नॉट अ कंप्लीट पेयर ऑफ 11, यानी कि 11 का पेयर जो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसको आप
यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अपन इसको कैसे डिवाइड किए हैं, और यहाँ पर ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आया है। ठीक है, तो अब ये इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका पूरा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन वाई द गिवन नंबर आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो नीचे दिए गए नंबर्स है ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको आपको बताना है, इसका रीज़न देना है। तो कहीं ना कहीं इस पे भी जो अपन फैक्टराइजेशन करेंगे उनका पेयर कंप्लीट नहीं होगा, तभी ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है कि ये सारे नंबर्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर मीन्स इसका पेयर कंप्लीट नहीं होता, तो इसका पेयर कंप्लीट नहीं होता तो इसीलिए ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। तो अपन को एक एक को फिर वैसे ही अपन को फैक्टराइजेशन निकालना है और पेयर बना के देखना है कि किसका पेयर कंप्लीट हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। और वैसे तो यहाँ पर दिया हुआ है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो सारे का पेयर कंप्लीट नहीं होगा, और पेयर कंप्लीट नहीं होना ही रीज़न है पर नॉट परफेक्ट स्क्वायर का। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं इसको सारे को सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन 12,000 है, तो यहाँ पर अपन 12,000 का फैक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर 12,000 लिख देंगे। अब यहाँ पर लास्ट में 0 है और 0 इवन नंबर है, इसलिए ये 2 की टेबल से आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अपन 2 की टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो यहाँ पर 6 टाइम्स में आता है। 2 6 जा 12 और यहाँ पर 3 0 एज इट इज़ रिकवर कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 की टेबल में 2 3 जा 6 होता है और उसके बाद फिर 3 0 फिर रिकवर करेंगे। फिर यहाँ पर 2 की टेबल में फिर अपन डिवाइड करेंगे, तो 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 1 आता है। तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और बचा कितना 1, तो 1 इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ये 1 और 0 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 होता है और 2 0 इसको फिर से रिकवर कर देंगे। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 1 5 0 0 हो गया। फिर 2 की टेबल में डिवाइड करेंगे, तो 2 की टेबल में 15 नहीं आता लेकिन 14 आता है और 7 टाइम्स में आता है। तो 2 7 जा 14 होगा, 15 हाँ 14 होगा और उसके बाद 14 होने के बाद 1 जो इसमें बचा है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 होता है और फिर 10 हो गया। फिर यहाँ पर एक 0 रिकवर कर देंगे। उसके बाद फिर 2 की टेबल में फिर ये डिवाइड करेंगे, तो 2 की टेबल में जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है। फिर यहाँ पर 2 3 जा 6 1 इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ये 15 बन जाएगा। और 2 की टेबल में 15 तो नहीं आता लेकिन 14 आता है, तो 2 7 जा 14 करेंगे, 1 इस पे बच गया है, 1 इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 3 7 5 आगे है। अब यहाँ पर लास्ट में जो है 5 आ गया। अभी तक के 0 0 0 आ रहा था, तो अपन कंटिन्यूली कंसिस्टेंसी के साथ 2 से डिवाइड करते जा रहे थे, बट यहाँ पर अब 5 आ गया है और 5 2 की टेबल में नहीं आ सकता, इसलिए अब इसको 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 1 जा 3 होता है और 3 2 जा 6 होता है, इसमें 1 बचा, 1 इसको ट्रांसफॉर्म हुआ तो ये 15 बन गया। और 15 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पर 125 हुआ। अब अपन इसको 5 से ट्राई करते हैं, तो 5 की टेबल में 125, तो यहाँ पर 5 की टेबल में आपको ट्राई करना है, पहले 2 डिजिट लेना है, तो 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10। अब इसमें 2 एक्स्ट्रा बचा तो 2 इस पर ट्रांसफॉर्म होगा और ये 25 बन जाएगा। और उसके बाद 25 5 की टेबल में 25 5 टाइम्स में आता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर 5 की टेबल में फिर 5 टाइम्स में आएगा और फिर 5 की टेबल में फिर 1 टाइम्स में आएगा, 1 टाइम्स में। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि 2 का 1 पेयर कंप्लीट हुआ, 2 का सेकंड पेयर कंप्लीट हुआ और 2 का ये पेयर कंप्लीट नहीं हुआ, 3 का ये पेयर कंप्लीट नहीं हुआ और 5 का भी एक पेयर कंप्लीट हुआ बट सेकंड पेयर आर नॉट कंप्लीटेड। तो यहाँ पर 3 डिजिट का पेयर कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि क्लियरली बोल दिया गया था इस क्वेश्चन में, आपको पहले ही सजेस्ट कर दिया गया था कि ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, पर उसका रीज़न पूछा था कि क्यों परफेक्ट स्क्वायर, क्यों नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इसका स्टेटमेंट दे सकते हो, पेयर आर नॉट कंप्लीटेड बाय 2 3 एंड 5। तो यहाँ पर जो अपन स्टेटमेंट देंगे, यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, it is a not perfect square
because pair are not complete of किसका कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप 5 का बचा है, 3 का बचा और 2 का बचा है। तो यहाँ पर नॉट कंप्लीट ऑफ 2, 3 एंड 5, यहाँ पर ये देखे आप, इसका ये आंसर हो गया। ये स्टेटमेंट आप लिख दोगे कॉपी में और उसके बाद आसानी से ये सॉल्व हो गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कैसे इसको फैक्टराइजेशन निकाला गया है और उसका निकालने के बाद ये स्टेटमेंट लिख दिया गया है कि इसका जो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 2, 3 और 5 का जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन है 1, 2, 2, 7। तो यहाँ पर 1, 2, 2, 7 का देखते हैं। तो अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 2, 7। इट मीन्स 1227। तो चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। तो यहाँ पर नोट करते हैं इस क्वेश्चन को और ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड नंबर, यानी सेकंड नंबर लिख देते हैं यहाँ पर और 1, 2, 2, 7। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि ये इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर अपन 1, 2, 2, 7 लिखेंगे और उसके बाद ये किससे डिवाइड होगा। तो ये यहाँ पर 7 है, ये इवन नंबर नहीं है, यहाँ पर ऑड नंबर है। तो यहाँ पर अपन एक बार 3 से ट्राई कर लेते हैं, क्या है 3 से डिवाइड होता है। तो 3, 4 जा 12 होगा और 2 के मतलब 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता। तो अपन यहाँ पर 3 के टेबल में जब 2 नहीं आता तो 0 बार पढ़ते हैं, क्योंकि 3 0 जा 0 होगा। फिर ये जो 2 है वो 7 के पास जाके ज्वाइंट हो जाएगा, तो ये टोटली होगा 27। तो यहाँ पर 3 की टेबल में 27 9 टाइम्स में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। और उसके बाद अगर अपन और इसको आगे बढ़ाना चाहें तो चलिए किसी की और दूसरे की टेबल में नहीं जाता है ये, तो यहाँ पर 409 की टेबल में ही इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया और आप देख सकते हो कि इस पे 2 ही मल्टीपल बने हैं, एक 3 और एक दूसरा है जो है 409 है। और यहाँ पर किसी का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है और इसको देयरफॉर लगा के 1, 2, 2, 7 करके इज इक्वल टू करके इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर पेयर भी नहीं बन रहा है 3 और इसका। तो यहाँ पर अपन क्लियरली लिख देंगे कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर सेकंड का थर्ड आप देख सकते हैं। तो सेकंड का थर्ड में है जो क्वेश्चन है, यहाँ पर सेकंड का थर्ड यानी कि 790 जो दिया हुआ है आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपसे कुछ बड़े नंबर्स लेता हूँ मैं, जैसे कि 1,65,000 है या 15,050 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे 1,65,000 ये नंबर्स अपन लिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो ये देखते हैं। तो 165,000। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है लास्ट में जो डिजिट है वो है 0। तो अपन यहाँ पर 2 से करते हैं, क्योंकि 0 इवन नंबर है और इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 की टेबल में 16 8 टाइम्स में आता है और उसके बाद 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 4 आता है। तो 2 2 जा 4 होगा और 1 इस पे बच गया, क्योंकि 2 2 जा 4 कवर कर दिया इसने और 1 एक्स्ट्रा बचा जो इसको ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये 10 हो गया। 2 के टेबल में 5 टाइम्स में 10 आता है और उसके बाद फिर ये 2 0 एज इट इज़ उतार देना है अपने को। उसके बाद फिर अपन 2 के टेबल में फिर से इसको रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर 2 4 जा 8 होता है और फिर 2 1 जा 2 होगा और उसके बाद फिर यहाँ पर 5 2 2 जा 4 कवर करेगा और ये जो 1 बचा है वो इस पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये 2 5 जा 10 रिकवर हो जाएगा। 1 0 अपन एज इट इज़ कॉपी कर देंगे और उसके बाद फिर 2 की टेबल से ले जाएंगे, क्योंकि अभी भी इवन नंबर है 0 इट मीन्स। तो यहाँ पर 2 की टेबल में 2 टाइम्स में होगा, फिर यहाँ पर 2 की टेबल में 1 नहीं आता इसलिए 0 टाइम्स पढ़ेंगे। उसके बाद ये याद रखना कि यहाँ पर 2 से अगर कम नंबर यहाँ पर आ जाए तो अपन यहाँ पर 0 टाइम्स में पढ़ते हैं, 0 टाइम्स में रिकवर करते हैं उसको। फिर ये 1 इधर इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्योंकि 0 टाइम्स में तो 0 ही आता है तो 1 यहाँ पर बचता है तो 1 इस पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये 12 बन जाता है। तो यहाँ पर 6 टाइम्स में आता है तो 2 6 या 12 होगा और यहाँ पर
टू टू जा 4 होगा तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर 1 ट्रांसफॉर्म होगा तो यहाँ पर 5 हो गया। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हो लास्ट डिजिट जो है अपना ऑड नंबर आ रहा है, और ये ऑड नंबर होने के कारण 2 से रिकवर नहीं हो पाएगा, 2 से ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 के टेबल में 2 नहीं आता, डायरेक्ट अपन 20 लेते हैं, और उसके बाद फिर 20 लेने के बाद 3 6 जा 18 होगा, इसमें 2 बच गया, फिर 2 इसको ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यानी कि 6 जो है 26 बन जाएगा। और उसके बाद 26 नहीं आता है तो अपन 24 ही लेते हैं 8 टाइम्स में। तो यहाँ पर 3 8 जा 24। अब यहाँ पर जो है ये 26 बन गया था, तो इसमें 2 जो बच गया, क्योंकि 3 8 जा 24 रिकवर हो गया, लेकिन 2 एक्स्ट्रा बचा है 26 का, वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो ये 22 बन जाएगा। और यहाँ पर 3 की टेबल में 22 तो नहीं आता, बट 21 आता है और 7 टाइम्स में आता है, तो 3 7 जा 21, और 1 जो बचा इसका 22 का, 21 तो 7 टाइम्स में रिकवर हो गया, उसके बाद 1 जो बचा इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर 3 की टेबल में 15 जो है अपना 5 टाइम्स में आता है, तो आप देख सकते हैं पूरा ये डिवाइड जा चुका है। और उसके बाद फिर अब ये 5 में आ रहा है, लेकिन अपन एक बार इसको चेकआउट कर लेते हैं कि ये 3 से आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 2 जा 6 होता है, 3 2 जा फिर 6 होगा, ये 2 इसमें बच गया, 2 इस पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 3 9 जा 27 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 5 एक्स्ट्रा बच जाएगा, जो कि 3 के टेबल में 5 नहीं आता, इसलिए 5 से नहीं पूरा डिवाइड होगा, इसलिए अपन इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। और 5 की टेबल में 5 1 जा 5 होता है, यहाँ पर 6 का 1 इस पर ट्रांसफॉर्म हुआ, 5 3 जा 15, जबकि ये 18 है, क्योंकि 1 इस पर ट्रांसफॉर्म हुआ था तो ये 18 बन गया था। अब यहाँ पर 5 3 जा 15 कवर हो गया इसमें, और यहाँ पर 3 जो एक्स्ट्रा बचा वो इस पर ट्रांसफॉर्म हो गया, तो 37 हो गया। अब 5 की टेबल में 37 तो नहीं आता, लेकिन 5 7 जा 35 जरूर आता है, और 35 जब इसमें 37 में रिकवर हो जाता है, तो यहाँ पर 35 यानी 37 में 35 रिकवर होने के बाद 2 इसमें एक्स्ट्रा जो बचता है वो इस पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये 25 बन जाता है। आप देख सकते हो 25 बन जाता है, तो यहाँ पर 5 5 जा 25 होगा। और अब वही 5 का फिर से अपन वो करेंगे, तो 5 2 जा 10 होगा, यहाँ पर 3 बच गया, 3 फिर इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, तो यहाँ पर 37 क्रिएट कर दिए। अब 5 7 जा 35 इसमें हो गया, फिर ये 2 बच गया, फिर 2 इधर इसमें हो गया 25, तो यहाँ पर 5 जा बार में 5 5 जा 25। उसके बाद 5 की टेबल में फिर से अपन वो करेंगे, तो 5 5 जा 25 होगा, और उसका 26 27 2 इसमें एक्स्ट्रा बच गया, जो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर 5 5 जा 25 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 55, अब यहाँ पर फिर 5 की टेबल में 11 टाइम्स में जाएगा ये, ठीक है। और उसका 11 की टेबल में आएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर 11 बन जाए 11। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 का कितना पेयर बना, 1 पेयर, 2 का एक पेयर अनकम्प्लीट रह गया क्योंकि ये 3 है। अब यहाँ पर 3 का भी एक पेयर अनकम्प्लीट रह गया, क्योंकि यहाँ पर 3 डबल नहीं है। यहाँ पर 5 की बात की जाए तो 5 अपना पेयर कंप्लीट कर चुका, लेकिन 11 भी अनकम्प्लीट रहेगा। कोई भी अगर एक नंबर भी अनपेयर हो जाता है, जिसका कोई पेयर नहीं बनता है, तो वो नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर तो 2 3 और 11 भी अनपेयर है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको अब आसानी से समझ में आ गया होगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है और कौन सा डिजिट नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसी सीक्वेंस में अपन आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर अपन आते हैं अब कुछ बड़े क्वेश्चंस में। यहाँ पर आप देख सकते हो 15050 है, तो इसको अपन चलिए सॉल्व करते हैं। और मेरे ख्याल से आई थिंक आपसे ये 2 क्वेश्चन बन जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए और बार बार प्रैक्टिस करने से ये आपको भी अच्छे से आ जाएंगे। तो अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। वन 5050। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 6 नंबर का है, तो आप यहाँ पर ऐसा बनाओगे और 15050 लिख दोगे। और उसके बाद यहाँ पर ये 2 की टेबल से जाएगा, क्योंकि ये साफ साफ 0 है लास्ट, और लास्ट में 08 मीन्स ये इवन नंबर है। तो यहाँ पर 2 की टेबल में आप 2 7 जा होता है 14,
क्योंकि ये 15 है तो 14 कवर अप कर देगा। उसके बाद फिर 1 जो एक्स्ट्रा बचेगा वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 5 जा 10 होगा। उसके बाद 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 1 इस पे कवर कर देगा, तो यहाँ पर 2 5 जा फिर 10 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से होगा। मैं एक बार फिर से रिकवर कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। 2 7 जा 14 होगा, इस पे 15 है तो एक बचा, एक इस पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो ये 0 है तो ये 10 बन जाएगा। ये 10 को मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो 10 बन जाएगा। तो 2 5 जा 10 कवर हो जाएगा। और उसके बाद फिर 2 2 जा 4 होता है, और यहाँ पर 5 है तो 1 इस पे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, 10 बन जाएगा। ये भी 2 5 जा 10 होता है, तो ये 2 5 जा 10 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 5 आ रहा है, तो यहाँ पर अपन इसको एक बार 3 से ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट 5 से करते हैं। तो 5 से कर लेते हैं। तो यहाँ पर 5 1 जा 5 होगा, क्योंकि 7 है तो 5 1 जा 5 रिकवर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बचा एक्स्ट्रा, 2 इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो 5 5 जा 25 होता है, और फिर 5 की टर्न 2 नहीं आता है, इसलिए 0 बार में पढ़ेंगे। और फिर ये 2 जो है इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 की टेबल से इसको ले जाते हैं, तो यहाँ पर 5 3 जा 15, 0 का 0 और 5 1 जा 5 होगा। 5 3 जा 15 और 5 0 0, 5 1 जा 5 होगा। उसके बाद फिर अपन इसको 7 से ले जाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर 1 आ गया, 1 5 की टेबल में नहीं आता, 0 या 5 होता है तभी आता है। तो अपन 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 4 जा 28 होता है, और उसके बाद 28 के बाद 29 और 30, 2 बचा है इसमें, तो 2 इस पर ट्रांसफॉर्म होगा 7 की टेबल में। 21 यानी 2 इसका आया था 30 का, तो 21 बन जाएगा। फिर 7 की टेबल में ये जो है 21, ये 3 टाइम्स में जाता है। और उसके बाद फिर डायरेक्ट अपन 43 की किसी की टेबल में नहीं आता है, इसलिए 43 की टेबल पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 का एक ही पेयर कंप्लीट हुआ है, बाकी 2 7 और 43 का पेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप ऐसा लिख दोगे और ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अपन आते हैं, तो यहाँ पर मैं ये 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो कि 4 डिजिट वाला है। आई थिंक इसको आप अच्छे से बना लोगे। अपन आते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर फाइंड आउट द नंबर हुज स्क्वायर आर इवन नंबर एंड हुज स्क्वायर आर ऑड नंबर। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं उनका अगर स्क्वायर किया जाए तो कौन से नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर होगा, और कौन से नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होगा। तो अपन को ये निकालना है कि इनको स्क्वायर किया जाए तो जो आंसर आएगा वो ऑड नंबर आएगा, किस नंबर का ऑड नंबर आएगा और किस नंबर का इवन नंबर आता है उसका आंसर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2 का स्क्वायर जैसे कि मैंने निकाला है 2 × 2 करके, तो यहाँ पर 4 हो गया है। 2 इवन नंबर है, और इवन नंबर का स्क्वायर निकालो, स्क्वायर निकालो इवन नंबर का, तो ऑलवेज इवन नंबर ही मिलता है अपने को। यहाँ पर ये इवन नंबर है। लेकिन अगर मैं ऑड नंबर का स्क्वायर लेता हूँ, यानी 3 का स्क्वायर करता हूँ, तो 3 × 3 होगा, और 3 × 3 ऑलवेज 9 होगा। वैसे ही अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ, तो 4 का स्क्वायर आप देख सकते हो 4 × 4 करते हैं, और 4 का स्क्वायर जो है यहाँ पर आता है 16। तो आप ये एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर देखो 5 का करते हैं, तो 5 × 5 करके देखते हैं, तो यहाँ पर 5 × 5 का स्क्वायर होगा 25। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, 2 इवन था, इवन का स्क्वायर किए तो इवन नंबर मिला। यहाँ पर ये ऑड नंबर था, ऑड का स्क्वायर किए तो 9 ऑड है। जो 2 की टेबल में नहीं आता वो ऑड नंबर है, तो ये ऑड है और ये भी ऑड है, ठीक है। तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर जब करते हैं तो ऑड नंबर ही मिलता है। यहाँ पर ये इवन नंबर है, इवन नंबर का स्क्वायर ऑलवेज इवन नंबर मिलता है। और यहाँ पर ये फिर 5 जो है ऑड नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर है ये भी ऑड नंबर अपने को मिला है। तो यहाँ पर मेरे बताने का मतलब ये है कि किसी भी नंबर जिसका स्क्वायर किया जाए, अगर वो नंबर इवन है तो अपने को उसका आंसर इवन मिलता है, और अगर वो ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर अपन कर रहे हैं तो उसका वो आंसर भी है अपने को ऑड नंबर मिलता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं, इस सारे क्वेश्चंस के आंसर में आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 14। अब 14 के जो लास्ट डिजिट है जो वंस पोजीशन पे है, तो ये 4 है, और 4 जो है इवन नंबर है, और इवन नंबर है इट मीन्स उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर आप इजीली लिख सकते हैं कि इट इज़ इवन नंबर, सो इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो इवन नंबर। इट इज़ ऑड नंबर, सो इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड नंबर।
यहाँ पर 179, 9 जो है ऑड नंबर है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 179 इज ऑड नंबर, सो इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो ऑड नंबर। तो इस प्रकार आप हर डिजिट के, एवरी डिजिट के लास्ट डिजिट को देख के, यहाँ पर जीरो ऑड इवन नंबर होता है, तो यहाँ पर जीरो जो है इवन नंबर होता है, इसलिए अपन इसका स्क्वायर भी इवन नंबर आएगा। स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप केवल ओनली क्वेश्चन देख के ही इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ईजी तरीके से। तो ये आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा। ओनली एक स्टेटमेंट लिखना है अपने को आंसर में कि इट्स इवन नंबर, सो इट इज़ इवन नंबर, सो its square is also even number, and it is odd number, so its square is also odd number। तो ऐसा अपन स्टेटमेंट देना है और यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 एकदम इजी है। यहाँ पर 1 1 का स्क्वायर 1 to 1 हुआ। आप देख सकते हो जब 1 0 आया बीच में, 1 1 के बीच में 1 0 आया, तो यहाँ पर 1 2 1, ये 2 के आजू बाजू एक एक 0 आया। यहाँ पर आप फिर देख सकते हो 1 0 0 1 का स्क्वायर हुआ, यानी जब 1 1 के बीच में 2 0 आया, तो 2 के आजू बाजू में यानी कि राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डबल 0 आया। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जब 1 और 1 के बीच में 3 0 है, तो यहाँ पर 2 के राइट और लेफ्ट साइड 3 3 0 होगा, और उसके बाद स्टार्टिंग और एंडिंग में 1 1 होगा, सेम टू सेम एज इट इज। इसी तरीके से अपन इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 0 है, तो यहाँ पर जो है 2 बीच में आएगा, और 2 के लेफ्ट साइड में भी 4 0, और 2 के राइट साइड में भी 4 0, और फिर 1 1 आएगा लास्ट स्टार्टिंग और एंडिंग में। वैसे ही आप अब इधर का नंबर दे दिया है, तो अपन इधर काउंट कर लेते हैं। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 0 इधर है, और 5 0 2 के इधर है, तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अपन को बीच में 5 0 लिखना है, और स्टार्टिंग और एंडिंग में 1 1 लिखना है। तो ये बहुत इजी तरीके से ये सॉल्व हो सकता है, हो जाएगा। तो आप इसको पेंसिल से फिल अप कर सकते हैं, और इसको फेयर कॉपी पे भी आप नोट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे अपन। तब तक के लिए गुड बाय।